आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 6 को हल करने जा रहे हैं। आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु AB और C इस प्रकार से है कि AB, ये जो AB है वो PQ के समानांतर है और AC जो है वो PR के समानांतर है। OP पर A बिंदु, OQ पर B बिंदु, OR पर C बिंदु इस प्रकार से है कि AB जो है वो PQ के समानांतर, AC जो है वो PR के समानांतर। तो हमको सिद्ध करना कि जो BC होगा वो QR के पैरेलल होगा, यानी ये जो BC है वो QR के कैसे होगा, पैरेलल। शुरुआत करते हैं हम इसमें कि हमको क्या क्या दिया है से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले दिया है में हम लिख रहे हैं एक त्रिभुज हमारे पास में दिया है जिसको हम कह रहे हैं PQR। इस त्रिभुज PQR क्या दिया, OP OQ हमारे पास दिया है OP OQ और OR पर स्थित बिंदु A, एक बिंदु A, B और तीसरा जो बिंदु है C, तीसरा जो बिंदु है C इस प्रकार है कि AB समानांतर है PQ। ये जो AB है वो इस PQ के समानांतर है। और दूसरी भुजा AC, ये जो AC है वो इस भुजा PR के समानांतर है। तो इसके आधार पर उन्होंने लिखा दर्शाइए कि, हम दर्शाइए कि लिख सकते हैं या सिद्ध करना है लिख सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है, ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं। क्या सिद्ध करना है कि ये जो तीसरी भुजा होगी यानी कि BC वो इस भुजा QR के समानांतर है। सिद्ध करना है कि BC आधार की भुजा, BC आधार की भुजा QR के समानांतर है। उत्पत्ति बाईं ओर का त्रिभुज लेंगे, बाईं ओर का त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये बिंदु P, ये बिंदु O और इस ओर Q। इस PO पर A बिंदु कहीं है, OQ पर B बिंदु कहीं है और AB पैरेलल है। अब हम त्रिभुज POQ में, इस त्रिभुज POQ में ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि AB पैरेलल है PQ। AB पैरेलल है PQ। इसको हमने लिखा दिया है, ये जानकारी दी थी। ऐसी स्थिति में हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जो अनुपात यहां PA/AO का होगा, जो अनुपात यहां PA/AO का होगा वही का वही अनुपात, ध्यान दो, जो अनुपात PA का AO से है वही अनुपात QB का BO से होगा।
जिसको हम लिखेंगे कि हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसको हमने लिखा आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये हमने पढ़ा था। इसी में हम दाहिनी ओर की आकृति बनाएंगे, यानी POR। हम दाहिनी ओर की आकृति बनाएंगे। ध्यान से देखिए, तो ये जो P बिंदु है ये वही है जो इधर भी है और इधर भी है। A बिंदु वही है जो दोनों साइड है। O बिंदु जो है वो दोनों में है। देखो PO। अब इसको अगर ध्यान से हम समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि OC पर, इस OC को ध्यान से देखें, OR को देखें तो इसके ऊपर C बिंदु है। तो यहां कहीं C बिंदु है इस प्रकार से कि AC समानांतर है PR। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज इसमें POR में AC समानांतर है। AC क्या है? समानांतर है PR है। ये हमने लिखा दिया है। अगर AC PR के समानांतर है तो ऐसी कंडीशन में पुनः हम लिख सकते हैं कि जो अनुपात PA का AO से होगा, ध्यान दीजिए, जो अनुपात PA का AO से होगा वही अनुपात किसका? CR का OC से होगा। वही का वही अनुपात किसका? CR का OC से होगा। और इसको हम लिख रहे हैं कि ये हमारे पास है समीकरण नंबर 2। यहां भी जिस नियम का हम हवाला देंगे वो नियम होगा आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय द्वारा हमने लिख लिया। अब दूसरी जानकारी को ध्यान से अगर देखें तो हम कुछ विशेषता समीकरण 1 और 2 की बातें, PA/AO और यहां भी है PA/AO, मतलब समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष आपस में बराबर है। तो हम लिख रहे हैं समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के। समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर है और क्या बराबर है? PA/AO दोनों में बराबर है। ये दोनों में बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो अनुपात इधर QB का BO के साथ होगा वही अनुपात CR का OC से होगा। जो अनुपात QB का किससे? BO से होगा वही का वही अनुपात CR का OC से होगा। अब इसमें हम OQR त्रिभुज बना रहे हैं। बिंदु हमारे पास है OQ और ये R। OQ पर B बिंदु है और OR पर C बिंदु है, और OQ पर B बिंदु है और OR पर C बिंदु है। जो सिद्ध किया उसको हम समीकरण नंबर 3 दे दे रहे हैं।
अब हम कंप्लीट त्रिभुज ओ क्यू आर में त्रिभुज ओ क्यू आर को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ओबी का या हम पाते हैं कि जो अनुपात बी क्यू का बीओ के साथ है बिल्कुल ठीक वही का वही अनुपात सी आर का किसके साथ दिया है ओसी के साथ। और इस जानकारी को हम लिख रहे हैं समीकरण 3 द्वारा। ये जानकारी हमने समीकरण 3 में सिद्ध कर चुके हैं। ये समीकरण 3 में इसको सिद्ध कर दिए है। ध्यान से देखिए क्यू बी बटे बीओ या बी क्यू बटे बीओ बराबर इसे सी आर बटे ओसी समीकरण 3 द्वारा। तो यह सिद्ध हो जाता है कि बीसी क्यू आर के पैरेलल होगी। यह जो नियम है वो है आधारभूत समानुपातिकता का विलोम। आधारभूत समानुपातिकता किसके द्वारा विलोम के द्वारा। आधारभूत समानुपातिकता के विलोम के द्वारा ये सिद्ध हो जाता है। तो आज अपन ने प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 6वें को हल किया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल देखेंगे। धन्यवाद।